आज हम अच्छे शिक्षक के नैतिक गुण के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में गार्लिक और कुछ अन्य लेखकों ने कहा है। पहला नंबर पे न्याय और निष्पक्षता। अच्छे शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता के गुण होते हैं। यह अन्य वर्गों और जातियों के बच्चों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक शिक्षक को पूरी तरह से न्याय संगत होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब किसी एक बच्चे को ज़्यादा ना माने और दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव ना करे। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। रायबर्न ने इसके बारे में कहा है, न्यायपूर्ण होने का प्रयास करने की आदत शिक्षक को अनुशासन और कार्य करने में सहायता देती है। रायबर्न ने बोला था कि जो हम शिक्षक का गुण है, न्यायपूर्ण होने का प्रयास करने की आदत शिक्षक को अनुशासन और कार्य करने में सहायता देती है। दूसरा नंबर पे आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति। अच्छे शिक्षक में आत्मविश्वास और इच्छा पूर्ति के गुण या इच्छा शक्ति के गुण होते हैं। जब भी शिक्षक किसी कक्षा में छात्रों के सामने खड़ा होता है और उनकी आँखों को अपने ऊपर लगा हुआ देखता है, तभी वह अपने में इन गुणों की उपस्थिति की आकांक्षा करता है। इनके अभाव में वह अपना मानसिक संतुलन खो देगा और छात्रों के उपहास का पात्र बन जाएगा। अगर किसी शिक्षक को कोई पढ़ा रहा है ना और उसमें आत्मविश्वास ही नहीं है, तो फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा और छात्र साथ ही साथ क्या होगा, कक्षा में हंसी का पात्र बन जाएगा। इसीलिए एक टीचर को चाहिए कि वो अपनी पूरी तरह से विल पावर का प्रयोग करे और आत्मविश्वास होकर पढ़ाए। अच्छा स्वभाव व प्रसन्नता। तीसरा नंबर पे है अच्छा स्वभाव। एक शिक्षक को उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए और चेहरे पे मुस्कान भी होनी चाहिए। अपने छात्रों से संपर्क रखते समय अच्छे शिक्षक का स्वभाव मधुर और मुख प्रसन्न रहता है। मतलब कि जब छात्रों के साथ वो संपर्क करते हैं टीचर, तो उसका स्वभाव क्या होता है, मधुर होता है और चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। गार्लिक ने क्या कहा है, शिक्षक की अपेक्षा और किसी को भी इतने तरीके से निहारा नहीं जाता, अतः उसे अपने स्वभाव के बारे में सावधान रहना चाहिए, जिससे कि वह अपनी कक्षा के सामने सदैव प्रसन्नमुख रहे। मतलब कि किसी भी शिक्षक को अपने कक्षा के सामने ऐसे दिखाना है कि वो उसका चेहरे पे खुशी है, ना कि उसके चेहरे पे दुख का भाव है। ऐसे में कक्षा एक्टिव भी रहती है, ऊपर से छात्र एक्टिव होकर सीखते भी हैं। फिर है दया और सहानुभूतिपूर्ण। अच्छा शिक्षक अपने छात्रों के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार करता है। एक अच्छा टीचर वह है जो अपने छात्रों के प्रति दया और सहानुभूति का व्यवहार करता है। पेंटन ने क्या कहा है, इसका अर्थ कोमलता नहीं वरन छात्रों के दृष्टिकोण और उनकी भावनाओं को समझने की योग्यता है। पेंटन ने क्या बताया है कि सहानुभूतिपूर्ण का अर्थ यह होता है कि कोमलता नहीं, उसका अर्थ हो गया कि सभी का भावनाओं को शिक्षक समझ पाए। शिक्षक में यह योग्यता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक सफल उसका शिक्षण होगा। अगर कोई शिक्षक किसी भी छात्र के मनोभावों को समझ लेता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया सफल होगी। धैर्य और लगन। 5 नंबर में है धैर्य और लगन। अच्छा शिक्षक अपने धैर्य और लगन के गुणों के कारण सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। एक शिक्षक को धैर्यवान भी होना चाहिए और अपने काम के प्रति लगन मतलब कि पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। कक्षा में सभी छात्र बुद्धिमान व आज्ञाकारी नहीं होते, कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं और शरारती भी होते हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षक केवल धैर्य और निरंतर चेष्टा से ही ज्ञान और सद्व्यवहार के क्षेत्रों में प्रविष्ट कर सकता है। मतलब कि हर छात्र सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको डांट दें कि तुम क्यों नहीं सीख रहे, तुम्हें भी तो वही बात बताया जो उसे बताया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी योग्यताएं क्षमताएं होती हैं। कोई जल्दी सीखता है किसी चीज़ को तो कोई लेट से सीखता है। तो इससे शिक्षक को चाहिए कि वह धैर्यपूर्वक काम करे और निरंतर उसको बताते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार बता के बस दूसरे बार बोले कि नहीं हम नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करना, उसे बल्कि बार बार बताना है।
अगली क्लास में हम लोग उसके व्यक्तिगत गुण के बारे में जानेंगे।